हमारे बीच में आयुषी राणा जी हैं। मैं निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और अपनी बात रखें। विदुषी हैं, धर्म की ज्ञाता हैं, कल्पना आचार्य हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। मैं विदुषी इनसे आयुषी जी से कहूँगी कि वो अपनी बात रखें। छोटी बेटियां हैं लेकिन धर्म को लगातार समाज में आगे बढ़कर बल दे रही है। हमें ऐसी बेटियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमें हर उस बच्ची के साथ आज खड़े होने की आवश्यकता है जो बच्ची माइक यहाँ लगा दो, जो बच्ची धर्म के लिए घर से निकली है, क्योंकि घर से निकलना आसान काम नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ओम ओम। आइए सभी मिलकर सर्वप्रथम पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। थोड़ी देर कमर सीधी करके बैठ जाइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान समस्त सन्यासी वृंद, इस कार्यक्रम की सूत्रधार श्रद्धेय चेतना दीदी और यहाँ पर विराजमान सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म प्रेमी बहनों, हम सभी बहुत देर से इस्लामिक जिहाद के विषय में सुन रहे हैं। लेकिन आप विचार करके देखिए कि एक व्यक्ति, एक लड़का जो अभी बीए में पढ़ रहा है और वो आपकी लड़की को बहला के फुसला के ले जाता है और उसका धर्म परिवर्तन करा लेता है, क्या इसमें आपकी बेटी की गलती नहीं है? आपके संस्कारों की कमी नहीं है? कारण हम हैं। हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं और हम कहते हैं भारतस्य प्रतिष्ठिते संस्कृतम संस्कृति तथा। अपने बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जाएंगे, लेकिन गुरुकुलों में कौन पढ़ेगा? जब संस्कृत को नहीं जाना, जब संस्कृति को नहीं जाना और आपकी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, उसकी गलती नहीं है। आपने तो उसको धर्म बताया ही नहीं है। उसको तो ये समझाया कि हमारे यहाँ सशक्तिकरण होता ही नहीं है। आप विचार कीजिए, हमारे यहाँ गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषी हुआ करती थी, वैदिक काल की बात बता रही हूँ। और वो लोग जिनके यहाँ महिला को खेती समझा जाता है, बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है, वो लोग अपना सशक्तिकरण समझा जाते हैं। हम नहीं समझा पाते, दुर्भाग्य देखिए, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बताया नहीं, कभी पास बैठ के समझाया नहीं। हमको सीरियल से, सास बहू की लड़ाई से फुर्सत नहीं है, तो हम धर्म समझाएंगे कैसे? हमारी बच्चियां चली क्यों जा रही हैं? आप विचार कीजिए, रिया की हत्या कर दी गई, उसने कहा आदिल स्वीकार नहीं है। आपकी बेटियां टिकटॉक पे दुनिया भर की लड़कियां हैं फेमस होने के लिए। अरे फेमस होना है तो ऋचा भारती जैसा होइए कि आप कितनी भी बड़ी सजा दीजिए, लेकिन मैं कुरान नहीं बांटूंगी, क्योंकि मेरा धर्म इजाजत नहीं देता। अपनी बेटियों को धर्म के साथ खड़ा होना सिखाइए। आज इस देश में 3 महीने से लेके और 90 साल तक की वृद्धा सुरक्षित नहीं है, और हम कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम तो इतने बड़े थे, हम तो वो थे, हम तो वो थे। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। हम वो थे कि खिलजी ने कहा पद्मिनी को शीशे में देखना चाहता हूँ, दर्पण में देखना चाहता हूँ, यही कहा था ना? क्या कहा था पद्मिनी ने? अपनी 16,000 रानियां। कुछ लोग कहते हैं जौहर कायरता थी, मैं कहती हूँ अगर जौहर कायरता लगती है तो अपने घर जाइए और मोमबत्ती का मोम अपनी उंगली पे डाल के देखें, आपको समझ में आएगा जौहर क्या था। 16,000 रानियों ने जौहर किया, कारण केवल एक था, उनको पता था इन राक्षसों के हाथ में आ गई तो नोच डालेंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे, अपमान करेंगे वो अलग से। जब 16,000 रानियों ने जौहर किया तो एक कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की, कहा कि ये एक महिला वहां बैठी है, वृद्धा बैठी है, खिलजी लौट के अंदर आता है, दंदनाता हुआ, कहाँ है पद्मिनी? उस बुढ़िया ने चिता की ओर इशारा किया, राख की ओर इशारा किया, ये रही। उसने कहा चली गई, मर गई। उसने कहा कुछ कह के गई है, तो प्रतीक रूप में उस वृद्धा ने कहा कि कह के गई है। क्या कह के गई है? किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये साहस दीजिए अपनी बेटियों को, ये हिम्मत दीजिए। दुर्गा का व्रत कराएंगे, अरे भाई, और एक दिन भूखी रह गई तो चक्कर आ गई जी, और उसमें हम मुस्कुराते हैं, अरे बहुत ये वीरता है। आपने लक्ष्मीबाई पढ़ाई नहीं है उनको। लक्ष्मीबाई अगर पढ़ी होती, डाकू सागर सिंह को ऐसे हाथ डाल के, उधर से सहेली है, इधर से लक्ष्मीबाई है, और ऐसे हाथ डाल के घोड़े पे से उतार लिया था, ये होती है वीरता।
अपनी बेटियों को ये वीरता सिखाइए। और जो हमको कहते हैं कि सशक्तिकरण नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, उनको बताइए कि हम इतने सशक्त थे कि हमारे यहाँ गार्गी, मैत्रेयी और भारती शंकराचार्य से शास्त्रार्थ की थी। सबके बीच में खड़ी होके मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हो रहा था। मंडन मिश्र हारने लगे तो भारती ने कहा कि अरे मेरे पति निर्णायक कौन बने। आप विचार कीजिए, दो लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं, भारती, मंडन मिश्र और शंकराचार्य, और उन दो में कहा कि निर्णायक कौन बने। तो निर्णायक वो बनेगा जो दोनों में से ज़्यादा जाता हो। तो लोगों ने कहा भारती शास्त्रार्थ की निर्णायिका बनेगी, तो भारती निर्णायिका बनी। और जब मंडन मिश्र हारने लगे तो भारती ने कहा नहीं, जब तक मैं नहीं हारूंगी मेरे पति हार नहीं सकते, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूँ। और शंकराचार्य ने कहा था कि 4 वेद 6 वेदांग, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो ये बच्ची ना जानती हो। ये सशक्तिकरण होता है। आज जिसको सशक्तिकरण कह रहे हो वो सशक्तिकरण नहीं होता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है। अपनी बेटी को उड़ना सिखाइए, लेकिन उसको बताइए कि आसमान में कहाँ तक उड़ना है। अगर ज़्यादा उड़ोगी तो पर जल भी जाएंगे, लौट के आ नहीं पाओगी। ऐसा बनाइए। अपने बच्चों को लड़ना सिखाइए, खड़े होना सिखाइए। अब आप धर्म की बात कीजिए, आपका बच्चा क्या कहेगा? क्या होता है धर्म? कैसी पुरानी बातें कर रही हैं? अभी कौन से ज़माने की बातें कर रही हैं? यही कहती है ना। तो आपको अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताएंगे। याद रखिए, आप कह रहे हैं जी फलाना मार दिया, फलानी लड़की मर गई, वो मर गया। मैं कहती हूँ रोने से कुछ नहीं होगा। फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ कुचला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो जब कोई हक तुम्हारा उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। एक ट्विंकल शर्मा, उसके शरीर के अंगों का हिसाब नहीं था, और कारण केवल एक था, उसके बाप ने गलती की कि एक दुष्ट क्रूर राक्षस को 50,000 रुपये उधार दे दिए। और एक शरीर के अंगों का हिसाब नहीं, ऐसा इस देश में हुआ है। याद रखिए, जब सीता हरण होता है तो पुरुषोत्तम राम नहीं होते। जब सीता हरण होता है पुरुषोत्तम राम नहीं होते, और जब चीर हरण द्रौपदी का होता है तो घनश्याम नहीं होते। और नपुंसकता की सीमा तक जा पहुंची है कायरता हमारी। अगर शक्ति की भाषा सीखी होती तो ये दुष्परिणाम नहीं होते, तो ये दुष्परिणाम नहीं होते। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है। रोने से काम नहीं बनेगा। याद रखिए, रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जो आंखों से न टपके वो लहू क्या है। जो आंखों से न टपके वो लहू क्या है। याद रखिए, जिस दिन नारी जागृत हो जाएगी, आपने चाहा अपने शिवाजी बना दिया, आपने चाहा अपने मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, आपने चाहा अपने योगीराज बना दिया, नारी जो चाहे कर सकती है। अगर युद्ध के समय आवश्यकता पड़ी तो कैकेयी लड़ने गई थी। अगर पति नहीं था तो लक्ष्मीबाई उन अंग्रेजों के सामने, जिनके कहते हैं इनकी अंग्रेजों में सूरज नहीं डूबता है, उन अंग्रेजों के सामने आपकी बेटी 23 साल की नवयुवती खड़ी होकर लड़ी है। इसीलिए कहा सुभद्रा कुमारी चौहान ने, उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। बस अंतिम में यही कहूँगी, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों पर यह ध्यान दीजिए कि उनके आदर्श कौन हैं। अगर उनके आदर्श फिल्मी स्टार हैं तो उनका दोष नहीं है। आपने उनको बताया नहीं राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, आपने उनको बताया नहीं कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, आपने उनको बताया नहीं कि अगर लक्ष्मीबाई लड़ी तो झलकारी बाई का योगदान भी कम नहीं था। आपने उनको बताया नहीं, जब जब देश में संकट आता है तब तब नारी खड़ी होकर युद्ध करती है, मैदान में पीछे भागती नहीं है, आगे डट के मुकाबला करती है। अगर लड़ना सिखाओगे, याद रखिए, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। मनुस्मृति में कहा गया, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और मारा हुआ धर्म आपका भी विनाश कर देता है। कृष्ण जी के बारे में अभी आप सुन रहे थे, क्या कहते हैं हम, मनियारे का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। और अभी जन्माष्टमी आएगी तो क्या, वो सीटी की इसलिए वो गोरी और मैं काला क्योंकि मैं यहाँ, ये वो चुटकुले आप शेयर करते हैं और ताली बजाते हैं। और कृष्ण जी के बारे में अभी एक बहुत अच्छी बात चेतना दीदी ने प्रारंभ में कही थी कि मंदिर जब तक केंद्र नहीं बनेंगे ना, मंदिर जब तक शक्ति नहीं सिखाएंगे। हमारे गुरु कथाएं सुनाते हैं हमको, माफ़ कीजिएगा, जो लोग ऐसा करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर सत्य नहीं बोलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। क्या कथा सुना रहे हैं, एक माँ थी, उसको ठोकर लगी, उसका दिल गिर गया, बच्चे को दिल दिया, तू चला जा, हम भी रो रहे हैं, कथावाचक भी रो रहे हैं। ये कोई कथाएं हैं? कथाएं वो हैं कि कृष्ण अगर मैदान में खड़े हैं
और अर्जुन ने कहा कैसे लड़ूंगा? तो कृष्ण ने कहा कुतस्वा कश्मलमिनम विषमे उपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे अनार्योचित बेहोशी कैसे आ गई? मैदान में खड़ा है और कायरता की बात करता है। ये आज तुझे हुआ कैसे? और क्या कहा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तुम अगर मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और अगर जिए रहे तो पूरी पृथ्वी पर शासन करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती के पुत्र खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चयः। कृष्ण का ये स्वरूप नहीं बताते, क्योंकि अगर ये स्वरूप बताएंगे नहीं, अगर ये स्वरूप बताने लगेंगे तो करोड़ों कैसे आएंगे? तो याद रखिए, अगर धर्म बचाना है तो आपको सत्य बोलना ही पड़ेगा, और ये केवल सन्यासी कर सकता है। और लोग भी करें, लेकिन सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है। लोग कहते हैं सन्यास की आवश्यकता क्यों है? स्वामी दयानंद कहते हैं कि जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता है, वैसे समाज में सन्यासी की आवश्यकता है। सत्य भाषण करे, अच्छी बातें बताए कृष्ण धर्म के लिए लड़े, बताए राम ने अगर जाके अधर्म के नाश के लिए रावण को मार के आए, हम क्यों नहीं बताते? अगर अपनी बच्चियों को बताएंगे तो कोई दुनिया की ताकत उनको बहला फुसला नहीं पाएगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति संगठित रहे, जागृत रहे, जागरूक रहे, तो निश्चित रूप से जानिए कि परिवर्तन होगा। वरना कितनी संसद करा लीजिए, कितने ही लोग एकत्रित हो लीजिए, अगर जागरूक नहीं हुए तो कुछ नहीं होगा। अंतिम में 4 पंक्ति कह के वाणी को विराम। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा। किसी कवि की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा। आचार्य द्रोण कहते हैं अग्रतश्च दुरो वेदा पृष्ठतः शरम धनु इदम ब्राह्मण विनोक्षाद्रम शाबादपि शरादपि। मेरे आगे 4 वेद हैं और मेरे पीछे धनुष बाण है। अगर शास्त्र में आओगे तो भी तुम्हारा मान मर्दन करने को तैयार हूं, और अगर शस्त्र में आओगे तो भी पीछे नहीं हटूंगा। अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाइए। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तुम तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं? और सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। दूसरों से अपेक्षा मत कीजिए, जो आप कर सकते हैं, जो मेरा कर्तव्य है, एक एक व्यक्ति कार्य करे। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। धन्यवाद।